हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आ ही गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा क्लियर, नहीं, जो कि बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सीटेट का, कि सीटेट नहीं आ रहा है, सीटेट नहीं आ रहा है। तो अब आपके सामने आ गया सीटेट। अब जो सीटेट आया है इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या चेंज किया गया है, किसको चेंज नहीं किया गया है, क्या पैटर्न पुराना है, क्या फिर वही पैटर्न है कि उसमें कुछ और ऐड किया गया है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, एकदम ध्यानपूर्वक से इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो है फॉर्म फिलअप के साथ साथ एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी यानी संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और वह एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो मॉर्निंग के जो होगा वो 9:30 से होगा 12 बजे तक, और दूसरा जो होगा वो 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा। और पहला शिफ्ट में पेपर 2 होगा और दूसरा शिफ्ट में पेपर 1 होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 27/11/2025। और आपको पता है कि आज डेट क्या है, 27 ही है, यानी आज से स्टार्ट हो गया है और आपका लास्ट डेट कब है, 18 दिसंबर को है। कितना दिसंबर? 18 दिसंबर 2025 में ही आपका एग्जामिनेशन है, कोई दिक्कत। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 फरवरी, आपको हम जस्ट अभी बताया है कि 8 फरवरी 2026 में, और डे आपको पड़ रहा है संडे। कौन सा दिन? संडे। उसके बाद इसी डेट को जो एग्जाम होगा 8 फरवरी को, वो पेपर ये कोड दिया है, लिखे हैं पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 2 का जो शिफ्ट है ये मॉर्निंग शिफ्ट है और ये इवनिंग शिफ्ट है। टाइम देख लीजिए, टाइम जो है आपको 9:30 से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक चलेगा, और ये जो है 2:30 से स्टार्ट होगा 5 बजे तक चलेगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 2.5 घंटा इसका भी है और 2.5 घंटा इसका भी है। अब स्टूडेंट सवाल करेंगे कि सर कि दूसरा सीटिंग जो है यानी दूसरा पेपर जो है पहला शिफ्ट क्यों होता है, यानी कि पेपर पहला क्यों नहीं होता, पहले दूसरा क्यों हो गया। तो आप जानते हैं कि पेपर 2 और पेपर 1 के बारे में समझिए कि पेपर 1 वही व्यक्ति भर सकते हैं जो डीएलएड किए हैं। बीएड वाले जो हैं, ध्यान सुनिए, फॉर्म भरने समय क्या करते हैं हम लोग, बीएड वाला भी डीएलएड भर देते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है वो समझिए ध्यान से कि पेपर 1 का फॉर्म वही व्यक्ति भरेंगे जो डीएलएड किए हैं। बीएड वाले पेपर 1 का फॉर्म नहीं भरेंगे, गौर सुन लीजिए। अब पेपर 1 कौन भरेंगे? डीएलएड वाले भरेंगे जो डीएलएड किए हैं, तो सिर्फ डीएलएड वाले फॉर्म भरेंगे। पेपर 2 में कौन भरेंगे? तो बीएड वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, कंपलसरी है, बीएड ही भरेंगे पेपर 2। उसके साथ साथ कौन भरेंगे? डीएलएड वाले भी भरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर 2 में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होता है इसीलिए इसको पहले शिफ्ट में डाल दिया गया है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक कि आपका जो पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा वो पहले शिफ्ट में होगा और रिपोर्टिंग टाइम 7:30 में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए, एक पे ऑफ एग्जामिनेशन फी, मतलब आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इसमें जो है भारत के कहीं के भी निवासी है, भारत में किसी कोना से हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डोमिसाइल लागू इसमें सिर्फ बिहार वाले भरेंगे, ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब भरने के लिए आपको दिया है कि कैटेगरीज कौन है, 2 ही होता कैटेगरी होता है, एक तो जनरल होता है, उस जनरल के साथ ओबीसी को इंक्लूड कर दिया है कि आप जनरल है चाहे ओबीसी है,
आप बाबू फॉर्म जब फिलअप करेंगे, पेपर 1 का भरिए चाहे पेपर 2 का भरिए, एगो भरिएगा कोई तो एगो के लिए भर आपको 1000 रुपया। अगर आप दोनों भर रहे हैं, बोथ पेपर 1 और 2 दोनों भर रहे हैं, तो आपको देना होगा 1200 रुपया। बात समझ रहे? उसके बाद जनरल और ओबीसी को छोड़कर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे वो दिव्यांग हो यानी विकलांग हो, नहीं, या इसके बाद अलग है थर्ड जेंडर हो, कोई भी व्यक्ति होंगे तो उनको जो है एगो पेपर कोई भरेंगे, चाहे 1 भरे चाहे 2 भरे, एक सिंगल पेपर, उनको देना होगा 500 रुपया। अगर यही व्यक्ति दोनों फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको देना होगा 600 रुपया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कि पेपर 1 में कौन क्लास तक आता है। पेपर 1 में क्लास 1 to 5 होगा। कहाँ तक होगा? 1 to 5। इसमें क्या सब पूछा, कितना नंबर के क्या पूछा आता है? तो यहाँ एक CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, जिसमें 30 को MCQ पूछता है। और कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का। उसके बाद दूसरा पूछता है मैथमेटिक्स, कितना MCQ? 30 MCQ, 30 नंबर। इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। लैंग्वेज पेपर 1 30 MCQ, 30 नंबर। लैंग्वेज 2 में 30 MCQ और 30 मार्क्स। अब 1 to लैंग्वेज की बात हो तो लैंग्वेज में जो है आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, या संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, फारसी लीजिए, मैथिली लीजिए, पंजाबी लीजिए, बंगाली लीजिए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला पेपर क्या लेना है, दूसरा पेपर में क्या लेना है। बात समझे? और ये चीज़ जो दिया है कि पेपर 1 में इतना चीज़ आपको CDP पढ़ के जाना होगा, मैथ पढ़ के जाना होगा, इन्वायरमेंट पढ़ने के जाना होगा, लैंग्वेज पेपर 1 पढ़ के जाना होगा, 2 पढ़ने जाना। और दोनों का दिया है कि टोटल आपको MCQ पूछेंगे 150 और 150 नंबर का। टाइम बाबू वही होगा 2.5 घंटा। उसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में देख लीजिए क्लास 6 to 8 के लिए होता है। उसके बाद इसमें क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, जो कि 30 MCQ यानी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का। मैथमेटिकल साइंस या सोशल साइंस। अब देखिए, अब जो इस दोनों हैं, इस दोनों में से अगर मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट है तो आप मैथ से भरेंगे, तो मैथ का 60 MCQ आएगा और 60 नंबर का आएगा। जो मैथ से नहीं है, आर्ट्स से है, चाहे वो कॉमर्स से है, तो सोशल साइंस भरेंगे। क्या भरेंगे? सोशल साइंस। उनको भी कितना पढ़ना MCQ पढ़ना पड़ेगा? 60 MCQ पढ़ना पड़ेगा। और कितने नंबर का? 60 नंबर का। बस में अब कितना स्टूडेंट बोलेगा कि सर इसका CDP और उसका CDP का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस क्या है? दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का कंटेंट है सेम है, बट डिफरेंट थोड़ा ये है कि 1 to 5 में CDP को थोड़ा इजी मोड में पूछता है, 6 to 8 में जाके वो उसी CDP को थोड़ा लेवल चेंज कर देता है। बाकी सिलेबस आपका वही है। उसके बाद इसमें भी लैंग्वेज पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें भी 30 MCQ 30 नंबर, इसमें भी 30 MCQ 30 नंबर। बात समझ में आया? इतना तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इससे और कोई दिक्कत आगे है तो बताइए। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, है नहीं? तो ये सारा आपका जो है एक वीडियो में आपको हम फिलहाल इन्फॉर्मेशन ये दे दिए हैं। आगे जो है हम प्रत्येक एक का मतलब पेपर 1 का मतलब CDP में क्या पूछेगा, मैथ में क्या पूछेगा, इन्वायरमेंट में क्या होगा, लैंग्वेज 1 में क्या पूछेगा, लैंग्वेज 2 में क्या होगा, इसको हम लेकर आएंगे। सिलेबस को लेकर आएंगे, पेपर 1 वाले को लेकर आएंगे और पेपर 2 वाले को भी लेकर आएंगे। बात समझ में? अब बात रहा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर का आप जस्ट चॉइस डालेंगे, आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया हुआ है, चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, चाहे सीतामढ़ी हो, मुजफ्फरपुर हो, कहीं भी आप कहिएगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में दिया है और सेंटर चॉइस दिया जाता है। और उम्मीद है कि पहला सेंटर चॉइस जहां होगा वहीं आपका सेंटर मिलेगा आपको। समझे? ये KVS की NVS की तरह नहीं है कि सिस्टम आपको सेंटर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप पहला जहां चॉइस करेंगे आपको वहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप सारा इंफॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। कहीं पे किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो है फिर कल इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, सिलेबस क्या है, नहीं इस सारा डिस्कस हम लोग
अगले वीडियो में करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। चलिए, हाँ, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसके लिए भी हम आपको जो है एक वीडियो बना देंगे और आराम से इसको भरिएगा, टेंशन नहीं लीजिए, समय है फॉर्म फिलअप का, बस तैयारी करते रहिए। तो आज के क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।